Hello students, today's topic is World Trade Organization, short form of WTO. World Trade Organization. Student, I told in previous lecture about the liberalism. The liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कुछ जो थी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी पावरफुल, उन्होंने इंडिया में लिबरलाइज करने के लिए सपोर्ट किया था। उन्हें लगा था कि इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर ट्रेड, यानी इंडिया क्या है, एक ट्रेड के लिए बड़ा मार्केट है। और उस समय जो टैक्स था, जो ट्रेड था, यानी जो ट्रेड था, बैरियर था, वो बहुत लगता था। बैरियर का मतलब जो टैक्स लगता था, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए बैरियर लगे थे, यानी टैक्स लगता था। तो उस टैक्स को हटाने के लिए इन कंट्रीज ने कहा कि हम कहाँ करेंगे ट्रेड, यानी हम इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, इन पावरफुल कंट्रियों ने कहा। तो उस वजह से क्या हुआ कि उनको जो डेवलप्ड कंट्री थी और जो यूनाइटेड नेशन था, यानी जो ट्रेड सेंटर था, उन्हें उसको इंडिया के यहाँ पर हटाने की कोशिश की। और इंडिया को भी लगा, तो इसमें कहा था कि सिंस 1991, यानी 1991 में इंडिया को रियलाइज हुआ और उसने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, यानी स्टार्ट कर दिया ये कि इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट होगा, तो जो एमएनसी कंपनी है वो हमारे यहाँ पर आएंगी और हमसे ट्रेड होगा, तो हमारे यहाँ पर जो गुड्स का जो यानी थोड़ा जो कॉस्टली था वो थोड़ा क्या होगा, मतलब एक सस्ता मिलेगा, कॉस्टली ना होगे। तो उसमें था क्या कि भाई तो एक WTO, यानी कुछ जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, यानी यूनेस्को, यानी बहुत सारी जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इन पे किसका कब्जा होता है, डेवलप्ड कंट्री का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, ये सबसे ज़्यादा उनमें इंस्टीट्यूशन में मतलब अपनी मनी डोनेट करते हैं, यानी दान देते हैं। इसीलिए उन जो बड़ी जो ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पर इन्हीं का कब्जा होता है। और उन कंट्रीज पे, चाहे वो कंट्री डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, यानी डेवलपिंग हो, उन पे कब्जा किसका होता है, जो MNC कंपनी होती है किसी भी कंट्री में, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं उनका कब्जा होता है। चाहे वो आप इंडिया में देख लें, कहीं चाइना में देख लें, अमेरिका में देख लें, रशिया में देख लें, जापान में देख लें, कहीं पर उन MNC कंपनीज का ही क्या होता है, बोलबाला होता है। गवर्नमेंट को उनकी बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को उनसे बहुत ज़्यादा यानी इन्वेस्टमेंट करती है, उनसे मनी मिलती है, उनसे टैक्स मिलता है और कंट्री की ग्रोथ होती है, यानी कंट्री डेवलपमेंट होती है। तो उस वजह से इंडिया को भी ये WTO के रूल्स जो थे वो फॉलो करने पड़े और जो ट्रेड बैरियर थे वो हटाए। तो कहते हैं WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995, यानी ये जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1995 को एस्टेब्लिश हुआ था। सो हियर स्टूडेंट्स, अब ये था क्या कि फ्रॉम 1947 टू 1994, यानी इसको जो कहते थे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी पहले इसका जो नेम था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी इसको हम बोलते थे गेट। इसको हम क्या बोलते थे, गेट बोलते थे, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ये 1947 से 1994 तक था ये। उसके बाद में 1905 में क्या कर दिया, इसको WTO के रूप में चेंज कर दिया। किसके रूप में चेंज कर दिया, इसको WTO के रूप में इसको चेंज कर दिया गया स्टूडेंट। तो था क्या यहाँ पर कि उस टाइम यानी 2006 में जो वर्ल्ड की 149 कंपनीज क्या थी, इसकी मेंबर थी, और 2016 में 165 कंट्रीज क्या हो गई इसकी, यानी मेंबर हो गई इसकी। अब देखिए, इसीलिए अब तो जो था क्या कि जब तो ट्रेड बैरियर था, जो सभी मल्टीनेशनल कंपनी चाहती थी कि इंडिया से भी ट्रेड हरे, हम वहाँ पर मतलब अपना ट्रेड करें, फॉरेन ट्रेड करें, इंडिया में भी जाकर ट्रेड करें, हम वहाँ से लिबरलाइजेशन हो, ट्रेड फ्री हो। तो हुआ क्या था कि इसीलिए WTO सपोज टू
अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, यानी सभी के लिए क्या, यानी ऑल जो कंपनी थी, ऑल फॉरेन ट्रेडिंग जो थी उनके लिए उसने स्टार्टिंग करवाया, यानी सभी के लिए जो ट्रेड था, ट्रेड फॉर ऑल यानी सभी के लिए जो ट्रेड था वो करने के लिए सपोज किया, यानी फ्री ट्रेड के लिए, सभी के लिए, यानी हर कंट्री के लिए, कि हर कंट्री क्या करे वो सभी के लिए, यानी जो अलाउ फ्री ट्रेड। तो इट स्टार्टेड बाय डेवलप्ड कंट्री, किसने स्टार्ट की, डेवलप्ड कंट्री ने, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था, उनके यहाँ बहुत सारी एमएनसी कंपनी थी, तो इन्होंने क्या किया, ये फ्री ट्रेड करके जो फॉरेन ट्रेड था वो स्टार्ट करवाया। अब स्टूडेंट्स में कुछ भी थी कि ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया था कि ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड के लिए जो बैरियर्स हैं, जो टैक्स देना पड़ता था ट्रेड करने के लिए, वो क्या थे, इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए क्या थे, हार्मफुल थे। तो वही तो कहा था कि उन्होंने ये ट्रेड जो है वो हटाई है, जैसे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपने एक मार्केट से दूसरे मार्केट में अपना जो ट्रेड है वो कर सके। तो वही तो था यहाँ पर, यानी तो जो ट्रेडिंग सिस्टम था उनका, देखिए एक WTO का एम भी था कि WTO इज टू कंडक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन एन ओपन यूनिफॉर्म, यानी एक ओपन ट्रेड हो सके। WTO का एम था, WTO का क्या था, WTO का एम था। अब वो कंट्रीज किसके, जो एमएनसी कंपनी थी, देखिए एमएनसी कंपनी गवर्नमेंट को प्रेशर बना सकती हैं। डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग, डेवलप्ड वो कंट्री होती हैं जो अपना डेवलप कर चुकी हैं या और कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्री जो अब कर रही हैं अपना डेवलप, आगे बढ़ा रही हैं अपनी अपनी कंट्री को डेवलप कर रही हैं। तो WTO जो है, देखिए एक कंट्री में क्या होता है, सभी जो एमएनसी कंपनी होती हैं वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को दबा लेती हैं जब वो उनसे ट्रेड करती हैं। बट WTO क्या होता है, वो सभी के लिए रूल क्या बनाता है, इक्वल बनाता है। तो इसीलिए क्या हुआ था कि डेवलप्ड, अब था क्या कि डेवलप्ड कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री जो ट्रेड था वो फ्री था, यानी डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की जो ट्रेड था वो फ्री था। बट डेवलप्ड कंट्री, जैसे एक डेवलप्ड कंट्री है तो जो डेवलपिंग कंट्री से ट्रेड कर रही है तो वो वहां से फ्री ट्रेड नहीं होगा, वहां पर कुछ बैरियर लगा होगा, वहां पर कुछ बैरियर यानी कुछ टैक्स डेवलप्ड कंट्री को देना पड़ेगा, वहां ट्रेड करेगी। तो ये क्या है, ये एक डिबेट का चांस था, इसी पर डिबेट होती रहती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही डिबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।